फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल भारतीय आर्ट्स क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 12th ज्योग्राफी में जो चैप्टर 3 है जनसंख्या संगठन, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहले जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का अंग नहीं है। आपको चूज करना है कि कौन जनसंख्या का जो अंग है वो नहीं होगा। ऑप्शन 1 है जनसंख्या का घनत्व, दूसरा जनसंख्या संरचना, तीसरा लिंग संरचना और चौथा साक्षरता। तो यहाँ आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। दूसरा आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। ओशिनिया, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप। यहाँ सही जवाब आपके पास हो जाएगा ये उत्तरी अमेरिका सही जवाब है। किसी को किसी तरह का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में दे, फिर उसके बाद हम आपको नंबर देंगे, या तो कमेंट में अगर शॉर्ट आंसर में जवाब का सॉल्यूशन हो जाएगा तो कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, अन्यथा आपको फ़ोन नंबर दिया जाएगा, फ़ोन नंबर पर भी आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी तरह से डाउट प्रश्न होगा तो। आगे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, दूसरा पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकूट, तीसरा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, चौथा चीन को छोड़कर विशेष पूर्वी एशिया। यहाँ पे सही जो जवाब हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकूट। आगे 4 नंबर जो प्रश्न है ये निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। उत्पवन को, मत्स्य पालन को, भंडारण को और आखेट को। तो यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा वो है भंडारण को शामिल नहीं किया जाता है। आगे जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, कम करने का प्रयास किया है। तो पहला ऑप्शन है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयन, प्रवास, दूसरा है पुरुष की उच्च जन्म दर यानी पुरुष से ज्यादा जन्म लेते हैं, तीसरा स्त्रियों की निम्न जन्म दर और चौथे होते हैं स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित आवास। देखिए ऑफलाइन में इन सभी चीज़ों पे हम लोग बहुत डिस्कस किया, इसलिए यहाँ वीडियो लंबा हो जाता है, कम बच्चे देख पाते हैं, कम बच्चों तक वीडियो पहुंच पाता है, इसीलिए केवल अब हम लोग यूट्यूब पे केवल आंसर को फोकस करेंगे। जहाँ किसी को दिक्कत होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल के होम पेज पे है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए भारत में लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रति सैकड़ा स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, दूसरा प्रति सैकड़ा पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, तीसरा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, चौथा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही होगा, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। आगे विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितना है। ये 980, 985, 990, 995। यहाँ सही जो जवाब हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन 990। आगे विश्व में उच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन 1 लाटविया, दूसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया, तीसरा न्यूजीलैंड और चौथा बोलिविया। आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा वो हो गया लाटविया। लाटविया में अगर 100 को महिला है, चूंकि विश्व में हम लोग बताए थे कि भारत में पुरुष के पीछे महिला की स्थिति देखते हैं, जबकि विश्व में महिलाओं के पीछे पुरुष की देखते हैं। लाटविया में महिला ज़्यादा है, महिला वो 100 को है तो पुरुष जो है वो 85 को पाए गए हैं। एनसीईआरटी में पूरा का पूरा फैक्ट्स पढ़ाया गया है, ज़्यादा यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि एक लाइन को एनसीईआरटी खत्म किया गया, अभी क्रैश मेरे यहाँ स्टार्ट हुआ है और आपका ज्योग्राफी 5 चैप्टर लगभग हमारे यहाँ कंप्लीट पे है, आगे 6ठे स्टार्टिंग है। चलिए आगे सामान्यतः लिंग अनुपात निम्न है एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। आपको बताना है कि जो लिंग अनुपात सेक्स रेशियो है वो कम है, कहाँ है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यहाँ जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एशिया ही सही हो जाएगा। ठीक है, 9वां कहिए। आगे 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में किन देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक होती है। हम आपको बताए थे एक बात कि विकसित देश में जब हम जाते हैं तो वहाँ क्या होती है कि गांव में ही ज़्यादातर पुरुष रहते हैं और शहरों में महिला रहते हैं। काहे रहते हैं उसके पीछे का रीज़न भी हम लोग देखे थे, कारण भी आपको लिखा दिया गया है। और जो कि विकासशील देश होते हैं, अल्प विकसित देश होते हैं, वहाँ गाँव में महिला ज़्यादा होते हैं, पुरुष लोग रोजगार की तलाश में शहरों में प्रवास कर जाते हैं। तो ये प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से किन देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या की
अपेक्षा जहां महिला रहना चाहिए था गांव में, वहां पुरुष क्या रहते हैं, अधिक। तो ऑप्शन है कनाडा, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। तो देखिए ये तीनों के तीनों विकासशील के दायरे में आते हैं। यहाँ पर गांव में महिला ज़्यादा रहती है, स्त्री ज़्यादा रहती है, लेकिन कह रहा है कि स्त्रियों की अपेक्षा गांव में ही पुरुष रहे, तो ये आपका हो जाएगा कनाडा। कनाडा इन सभी से ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कनाडा, 10वां के ए। आगे है 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक नगर को बताना। ए ऑप्शन कैनबेरा, बी ऑप्शन लंदन, तीसरा है मक्का और चौथा है ओसाका। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन मक्का। मक्का सांस्कृतिक नगर है। आगे निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या कार्यशील आयु का प्रतिनिधित्व करता है? ये ऑप्शन 15 से 59 वर्ष, 15 से 65, 18 से 66, 15 से 64। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 15 से 59 वर्ष के जो आयु वर्ग है इसको कहते हैं कार्यशील जनसंख्या, ठीक है। और इसी पे जो वर्ग होते हैं, पहले जो आपका किशोरा वर्ग और दूसरा जो आपका आता है वृद्धा वर्ग, ये दोनों इसी पे निर्भर होते हैं। और जो निर्भर होते हैं उसको आश्रित जनसंख्या कहते हैं। आश्रित जनसंख्या में इन बीच का जो कड़ी है 15 से 59 में, उनमें महिलाएं भी आते हैं। वो महिलाएं जो आर्थिक क्रिया नहीं करते हैं, गैर आर्थिक करते हैं, घर की क्रिया करते हैं। आगे वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन रोजगार की प्राप्ति करता है क्या कहलाता है? मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, किसान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 183 दिन से कह रहा है कि कम रोजगार प्राप्त करता है, ऐसे श्रमिक को कहते हैं सीमांत का श्रमिक, यानी मार्जिनल वर्कर्स अंग्रेजी में बोलते हैं। आगे मानव विकास सूचकांक का मान होता है। ये क्वेश्चन तो अगले चैप्टर में 4 लेसन में आनी चाहिए थी, लेकिन 3rd लेसन में आ गया है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 0 से 1। वर्ल्ड में जिसको भी स्कोर मिलता है ह्यूमन डेवलपमेंट में वो 0 से 1 के बीच में ही होता है। हम लोग देखे थे कि कौन निम्न में आता है, कौन मध्य में आता है, कौन उच्च मध्य में आता है, फिर उसके बाद उच्च में आता है, कौन अति उच्च में आता है, ये सब सारे हम लोग देख लिए। तो 15 के यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। एक प्रश्न और ध्यान देंगे, इनमें से किन देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों के अपेक्षा पुरुषों की संख्या, ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ए हो जाएगा कनाडा। तो चलिए इस तरह से हम आपको लगभग 15 क्वेश्चन जो है वो जनसंख्या संगठन का करा चुके हैं। 15 में कितना सही हुआ है आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, लिखेंगे कि आपका 15 में कितना हुआ है। अगर किसी को डाउट है तो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे, आपको जल्द ही जवाब मिल जाएगा।